खैर मेरा भी मन्नतें पूरी नहीं हुई है ना, जहाँ हूँ वही हूँ मैं। मानकर चलो आज की डेट में बेमेतरा के नाम से सिद्धि माता को जानते हैं, कल की डेट में मतलब सिद्धि माता के नाम से बेमेतरा को जानेगा। रतनपुर से डोंगरगढ़ को से आगे हो गया है जोत जन्ने में यहाँ, और 10,000 से प्लस अभी भी चल रहा है हमेशा। ये है रुद्राक्ष का पेड़, जिसे मनोकामना वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, जो आप सामने देख रहे हैं यहीं चढ़ाया जाता है बलि का मन्नत के लिए। मन्नत का तो नारियल दोनों नवरात्रि और चैत में बांधा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक नज़र आप डाल सकते हैं। जय माता दी। मैं आप पहुंची हूँ बेमेतरा जिले के ग्राम संडी में, जहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे मान्यताओं के लिए माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माता सिद्धि मंदिर की। जी हाँ, यहाँ श्रद्धालु आते तो ज़रूर हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाते हैं। आइए जानते हैं कि क्या कहानी है यहाँ की और क्या दिलचस्प बातें हैं यहाँ की। तो चलिए यहाँ के कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं कि उन्हें इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला, वो कहाँ से आए हैं। आइए। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं रणवीरपुर कबीरधाम ज़िले से हूँ, और मैं अभी रायपुर से थोड़ा काम से आया था, रास्ते में मिला तो यहाँ आया हूँ। तो यहाँ आप पहली बार आए हैं या अक्सर आते रहते हैं? अक्सर आता रहता हूँ। नागेश्वर निषाद। तो नागेश्वर जी, आप ये बताइए कि आप कब से यहाँ पे जो है स्टॉल लगा रहे हैं? लमसम 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो 2-3 साल में यहाँ पे जो श्रद्धालुओं का जो आना जाना है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है? 2-3 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले तो यहाँ जानत भी नहीं रही से, अब हर रोज़ वही 2-3 हज़ार आ जाते हैं। और यहाँ की मान्यता क्या है? ये अपन बोल तो मन्नत। तो मन्नत में वैसी क्या माना जाता है यहाँ पे अधिकतर? मन्नत में अधिकतर वही बाल बच्चा जो निसंतारित है वो वाला पूरा होते। और यहाँ की कुछ खासियत बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? नहीं, वही है रे, यहाँ मन्नत कब बोलते वो सुखी गोद थे वो भर जो थे, यही ज़्यादातर मान्यता है यहाँ के। और प्राय बहुत से ऐसे माने के अपन मनोकामना लेकर आ सकते, वो पूरा होते। मतलब A to Z यहाँ पे अधिकतर जो आते हैं वो शादीशुदा जो जोड़े होते हैं वही आते हैं? नहीं, कोई भी आ सकते हैं, प्राय वही खास करके। हाँ, वही है मेन। और वैसे तो सब जन आ सकते हैं, अब श्रद्धा सबके है तो सब आ सकते हैं। आप लोग कहाँ से? हम लोग जंजगिरी चरौदा के पास से। चरौदा की तरफ से आप लोग ये मंदिर घूमने आए हैं कि दर्शन के लिए आए हैं? दर्शन के लिए। तो अक्सर आते हैं आप लोग यहाँ? हाँ, हर नवरात्रि और जब भी हम समय मिलता है हम यहाँ लोग घूमने आ जाते हैं या दर्शन करने, दोनों हो जाता है हमारा। तो क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है नवरात्र के टाइम? हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, माता के दर्शन करने के लिए आते हैं लोग, सभी लोग, और बहुत कुछ मिलता है। जो मन्नतें हैं हमारी, जो मान्यताएं हैं, उनको लेकर हम अपने आशाओं और आकांक्षाएं लेकर माता के दर्शन करने आ जाते हैं। तो आपकी कोई ऐसी मन्नत है जो यहाँ पूरी हुई हो? हाँ, प्राय सभी का मन्नतें तो पूरी करते होंगे, तभी तो शायद विश्वास है ना। खैर मेरा भी मन्नतें पूरी नहीं हुई है ना, जहाँ हूँ वही हूँ मैं। लेकिन फिर भी आपका विश्वास इस मंदिर से बना हुआ है? हाँ, मंदिर से और माता से हमारी जो विश्वास है बना हुआ है। थैंक यू मैम। हम और भी लोगों से यहाँ कुछ खास बातचीत करेंगे, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी जैसे स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो हम वहाँ से भी जान लेते हैं कि स्टॉल कब से वो लगा रहे हैं, यहाँ पे किस तरह के सामान यहाँ पे रखे गए हैं और कितनी मात्रा में जो है यहाँ श्रद्धालु यहाँ से सामान लेते हैं। आइए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंगद साहू है। आप यहाँ कितने साल से यहाँ पे जो है शॉप ओपन कर गए? जी मैम, लगभग 5-7 साल हो गए। 5-7 साल। तो 5-7 साल में मतलब शुरू किस सामान से आपने यहाँ किया था? जी, शुरुआत से यहाँ किया था। वैसे तो पहले शॉप नहीं बना था, तो पहले टपरी जैसे लगाकर अपने शॉप चालू कर रहे थे और सीज़न में दुकान लगाते थे। अब परमानेंट बैठे हुए हम लोगों को मानकर चलो 5-7 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे शुरू कौन से सामान से आपने किया था? पूजा पाठ का सामान होगा या फिर आपने बैग रखा होगा, चूड़ी रखा होगा, या फिर माता की चुनरी ये सब रखी होगी? सबसे फर्स्ट में हम लोग नारियल और चुन्नी बेचकर ही चालू किए थे। अब शॉप बनने के बाद तो डायरेक्टली मतलब धीरे धीरे करके पूजा घंटी हैं, मंदिर की मूर्ति हैं और अन्य चूड़ी हैं, माला मुंदरी मूर्ति, धीरे धीरे करके रेंज भरे, धीरे धीरे करके मतलब चालू किए हम लोग।
तो दुकान थोड़ा से डेवलप हुआ। दर्शनार्थी का काफ़ी ज़्यादा दर्शनार्थी आना भी शुरू हो गया। उस टाइम बहुत कम थे। माता की प्रचलित होते गए, प्रसिद्ध होते गए और दर्शनार्थी बढ़ते गए। फिर हम लोगों का भी थोड़ा से भगवान की कृपा से मतलब माता की आस्था से मतलब ठीक है, धंधा पानी सभी रोजगार खोले हुए हैं, सभी लोग अच्छे से मतलब दो रोटी तोड़ रहे हैं माता रानी के भरोसे। तो ये मानना बिल्कुल भी नकारा ना होगा कि इसे हम इसे बेमेतरा का एकदम प्रसिद्ध मंदिर कह सकें। जी जी जी, बेमेतरा जिला का तो सबसे बड़ा मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर तो हमारे की सिद्धि माता है। लगभग मानकर चलो आप 100 किलोमीटर के अंतराल में लगभग इतनी प्रसिद्ध मंदिर तो शायद मेरे जानकारी में नहीं है देवी में। और छोटी छोटी मंदिर तो प्राचीन काल की बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो आप मानकर चलो 12 महीने में कहा जाए एक प्रसिद्ध मंदिर हमारी सिद्धि माता ही है, जो मानकर चलो आज की डेट में बेमेतरा के नाम से सिद्धि माता को जानते हैं, कल की डेट में मतलब सिद्धि माता के नाम से बेमेतरा को जानेगा। और यहाँ पे जो है मंदिर कितने बजे तक खुलता है और कितने बजे बंद होता है? मंदिर तो मैम वैसे लगभग 5 बजे से खुल जाते हैं मंदिर और शाम को 7-8 बजे 8 बजे 9 बजे लगभग बंद होता है। अच्छा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ किस टाइम आता है? नवरात्रि तो हमने सुन ही लिया, और किस टाइम यहाँ पे जब किसी की जो है श्रद्धालु की मन्नत पूरी हो जाती है तो कब वो आते हैं? जी, मन्नत का तो नारियल दोनों नवरात्रि और चैत में बांधा जाता है, और जिसका आस्था रहता है तो मानकर चलो वो सीजन में ही आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने। जो भी माता से बोल रखे हैं कि माँ मैं आपको ये दूंगा, माँ आपको सोना दूंगा, माँ आपका चढ़ावा दूंगा, इस टाइप के रहते हैं तो अपने मर्जी से तो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कुंवार नवरात्रि में और चैत नवरात्रि में सबसे ज़्यादा पब्लिक दोनों टाइम आते हैं। चलिए यहाँ से हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ और क्या क्या मान्यताएं हैं। जैसे कि हमने एक चीज़ और सुना था कि यहाँ पे अगर किसी श्रद्धालु की जो है मन्नतें अगर पूरी होती हैं तो यहाँ पे बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है। जी हाँ भैया, आप कहाँ से? मैं कवर्धा से हूँ। कवर्धा ज़िले से हैं, तो आप यहाँ पे मन्नत मांगने आए हैं या? जी, मैं यहाँ मन्नत ही मांगने आया हूँ और मेरा भी मन्नत कई बार पूर्ण हो चुका है। और मैं महीने 2 महीने 4 महीने में आते रहता हूँ और मन्नत अपने हिसाब से मांगते हैं। मैया नहीं बोलती कि मेरे ये चाहिए करके, लेकिन आप नारियल से मना सकते हैं या जैसे वो आपके ऊपर है ऐसा है। तो एक नारियल से मन्नत होती है, दूसरा क्या चीज़ का यहाँ पे मन्नत चढ़ाया जाता है? यहाँ जैसे बलि का बकरा का बलि देते हैं उसमें मनाया जाता है मैया को। और जो 13 होली का 13 जो चलता है उस पर्व में यहाँ होता है 13 दिन तक यहाँ बकरा का मन्नत जो रहता है वही उसी समय साल में एक बार चालू होता है, 13 दिन तक चलता है उस कार्यक्रम। तो कोई भी आदमी 13 दिन तक बलि चढ़ाता है कि एक ही दिन में एक ही बलि चढ़ाता है? नहीं, 13 दिन में अलग अलग जगह से, अलग अलग स्तर से, अलग अलग गांव से, बाहर से आते हैं यहाँ। और जैसे जैसे जिनका मन्नत पूरा हुआ रहता है होने के बाद यहाँ बलि का चढ़ावा देने के लिए आते हैं। तो आपको यहाँ कितने बार हो गया आते या कितने बार हो गया मन्नत मांगते? जुड़े हुए मेरे करीबन 10 साल हो गया है आते हुए, मेरे दर्शन करते हुए। जिस समय यहाँ बना भी नहीं थे सारा चीज़, मैं 10 साल से यहाँ आ रहा हूँ और 4 महीने 2 महीने में आते ही रहता हूँ यहाँ दर्शन। तो यहाँ पे मतलब आपको किसी ने तो बताया ही होगा कि यहाँ पे जो है मन्नत मांगी जाती है जो कि पूरी होती है मैया द्वारा। जोत भी जलवाते हैं यहाँ पे? बोकरा मारते, बोकरा बत्ते। अच्छा, और जोत जो जलाते हैं वो कितने सारे जलाते हैं यहाँ पे जोत? हर कुंवार में, नवरात्रि में, होली में, दीपावली में, नवरात्रि में, हाँ चैत के नवरात्रि में, और यदि दुर्गा पक्ष में। और कितना यहाँ पे उसका चढ़ावा चढ़ाते हैं जोत के लिए? जोत के लिए बोतल अब तो जैसे बोकरा तक बत थे केहू झन साक्षात भगवान प्रगट दिखा देते। बाल बच्चा जैसे कुछ भी कार्यक्रम मतलब अपन बदत हच ना वो लोग पूरा साक्षात दिखा देते तो वह अपन मन्नत मांगते। और ये 12 महीना जो है ये खुले रहता है? यहाँ 12 महीना आप कभी भी आके मन्नत मांग सकते हो? कभी भी 12 महीना में ना तो यहाँ कोनो दिन यहाँ आके मन्नत मांग ले वो दे दी, 12 महीना काट ले दे दी जो भी मांगना है।
जो मांगना है वो दे दी पूरा साक्षात। हाँ तो यहाँ पे वो कौन सा जगह है जहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है? आप जगह दिखा सकते हैं कि कहाँ पे है? आगे से जाना पड़ता है। हाँ। और यहाँ करीबन जोत तो 10,000 से प्लस जलता है यहाँ। शुरू में तो मैं जब तक मेरा जानकारी उस समय तो 1,000, 500, 700 ऐसे चालू हुआ था उस समय। फिर धीरे धीरे करके 2,000, 4,000, 5,000 फिर 7,000 ऐसे कर करके आज ऐसा हो गया है कि छत्तीसगढ़ में टॉप स्थान में आ गया सिद्धि माता कि इनके जगह के ज़्यादा अलावा मेरे हिसाब से तो कहीं जलता भी नहीं है। 10,000 से प्लस जलता है। रतनपुर से डोंगरगढ़ को से आगे हो गया है जोत जलने में यहाँ, और 10,000 से प्लस अभी भी चल रहा है हमेशा। और हमने ये भी सुना था कि यहाँ हमारे जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी, वो भी यहाँ पे आए हैं कई बार, वो आते ही हैं अक्सर यहाँ पे, ये भी सच है? जी वो मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के हमारे जो ताम्रध्वज साहू जी हैं वो आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनका निवास यहीं आसपास है गांव। तो अक्सर वो इधर का दौरा रहता है। तो बिल्कुल वो अपने वो भी तो इंसानी हैं, हालांकि एक मंत्री है लेकिन उनका भी तो कुछ ना कुछ मन्नत रहता है। तो वो भी मन्नत ही मांगने यहाँ आते हैं और यहाँ जो भी उनसे बनता है वो स्वेच्छा से करते भी हैं और उनका भरपूर सहयोग रहता है यहाँ, और आते रहते हैं वो अक्सर इधर आना होता है दौरे में। तो भैया आप हमें वो स्थान दिखा सकते हैं जहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है? इधर से राइट जाते हैं। ये वही स्थान है और हमेशा से यहीं पे ही बलि दी जाती है? जी ये वही स्थान है जहाँ मैया जी का जो बलि का प्रक्रिया जो चलते आ रहा है शुरू से, जो परंपरा यहाँ संडी ग्राम में डंगनिया में, तो सिद्धि माता का जो बलि का वहाँ मानने के बाद मैया जी के यहाँ चढ़ावा यहीं चढ़ाने आते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं यहीं चढ़ाया जाता है बलि का मन्नत के लिए। तो ये मतलब जगह चेंज नहीं होता, ये यहीं दिया जाता है ना? जी जी ये यहीं रहता है और शुरू से यहीं पर है अभी। और ये सारा चीज़ देख रहे हैं, ये पहले ऐसा नहीं था। एक छोटा सा ये जो मकान जो दिख रहा है बस, और ये माता जी का मूर्ति यही बस था पहले। इसको धीरे धीरे करके डेवलप करते गए। फिर क्योंकि दर्शनी जो आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए वो बढ़ भी रहे हैं यहाँ, तो इसलिए यहाँ का जो आसपास का एरिया है उसको स्वच्छता की भी देखते हुए सारा चीज़ को सुविधा के हिसाब से यहाँ रखा गया है और बनाया गया है एक रूम के जैसे। तो अंदर में जो भी होता है मनोकामना का बलि जो रहता है यहीं चढ़ाया जाता है। चलिए अब हम अंदर के बारे में भी थोड़ा जानकारी लेंगे कि वहाँ एक हमने वृक्ष देखा था, उस वृक्ष के बारे में भी जानेंगे और पुजारी से भी यहाँ की बातचीत करेंगे। ये पेड़ जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है रुद्राक्ष का पेड़, जिसे मनोकामना वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, यहाँ श्रद्धालु एक और मन्नत के तौर पे जो है यहाँ पे चुनरी बांधते हैं और इस तरह की रिबन बांधते हैं, और ये माना जाता है कि इस वृक्ष पे इसे बांधने से जो आपकी कामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। यहाँ पे मन्नत मांगने से पहले यहाँ के समिति सलाहकारों से आपको सलाह लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप यहाँ पे मन्नत ले सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे नहीं ले सकते मन्नत। साथ ही हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो ज्योति कलश का जो स्थान है, जो कक्ष है, आइए हम वहाँ पे आपको प्रवेश करके दिखाते हैं। लगभग यहाँ से शुरू किया जाता है ज्योति कलश जला के रखने का प्रक्रिया। साथ ही साथ यहाँ पे एक नज़र आप डाल सकते हैं, ये वो कक्ष है जहाँ कलश जलाया जाता है और इस कक्षा स्थान में भी जलाया जाता है। तो ये थी सिद्धि माता मंदिर की कहानी, जो हमने अभी आपको दिखाया है कि कैसे यहाँ पे वृक्ष है जहाँ पे मन्नत मांगी जाती है, किस तरह से मन्नत मांगी जाती है और मन्नत मांगने में क्या क्या सामग्री लगाई जाती है, कितने जोत जलाए जाते हैं, साथ ही साथ किस तरह से ये मंदिर जो है डेवलप हुआ है। करीब 5-6 सालों में यहाँ श्रद्धालुओं की जो है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगने लगी है। ये यूँ कहें तो ये छोटा जो है दंतेश्वरी माता मंदिर बन चुका है। यहाँ आसपास झीलों के साथ साथ आसपास के प्रदेश देश से भी लोग आते हैं अपनी श्रद्धा रखने के लिए, अपनी मन्नत मांगने के लिए। जी हाँ,
तो ये थी माता सिद्धि मंदिर की एक छोटी सी कहानी जिसे हमने आपको अपने द्वारा दिखाने की कोशिश की थी। इस मंदिर को बेमेतरा में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है और अब इस मंदिर को देश प्रदेश के लोग भी जानते हैं। यहाँ नवरात्र के वक्त यहाँ लोग बड़े पैमाने में आते हैं, यहाँ मन्नत मांगते हैं। श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे अक्सर कई बार भी आते हैं। ये मंदिर 12 महीने भी खुले रहता है। तो अगर आपको इस मंदिर के बारे में पहले से पता था, अगर आप यहाँ पहले भी आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करती हूँ, हमारी पूरी वोकल टीवी की टीम भी आशा करती है कि आपकी सारी जो मन्नतें हैं पूरी हो जाए। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं हूँ निहारिका राजपूत।